मेहनत किसान करे और मुनाफा कंपनियां कमाएं। ये उन किसानों के साथ ज्यादती है जो दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करते हैं। 6 महीने की मेहनत के बाद किसान को लागत के ऊपर थोड़ा बहुत ही पैसा बचता है, लेकिन इसी फसल को कंपनियां प्रोसेस करके 2 से 3 गुना रेट पर बेचती हैं। मतलब किसान की मेहनत का असली मुनाफा कंपनियां और बिचौलिए कमाते हैं। लेकिन जगत राम ऐसा नहीं होने देते। जगत राम उन जागरूक किसानों में से एक हैं जो अपनी मेहनत का मुनाफा कंपनियों को नहीं कमाने देते बल्कि खुद कमाते हैं। जगत राम खुद उगाते हैं, फिर अपने उत्पाद को प्रोसेस करके खुद ही उसे बेचते हैं। यदि आपने जगत राम का तरीका समझ लिया तो खेती आपके लिए लाभ का सौदा बन जाएगी। जगत राम की खेती का पूरा तरीका आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक जगत राम खेती से अच्छा मुनाफा कैसे कमाते हैं ये समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जगत राम पिछले 10 सालों से जहर मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये अपने खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक खाद और केमिकल नहीं डालते। दूसरी बात ये है कि ये केवल गेहूं चावल ही नहीं उगाते बल्कि सब्जियां, फल और मसालों की खेती भी करते हैं। इन्होंने देसी गायों की डेयरी भी कर रखी है। जगत राम अपने खेत का कोई भी सामान मंडी में नहीं बेचते। ये अपने खेत में जो भी उगाते हैं उसे बेचने के लिए इन्होंने नजदीकी शहर करनाल में एक ऑर्गेनिक स्टोर खोला है, जिसे इनका बेटा शुभम संभालता है। इन्होंने फसलों की प्रोसेसिंग के लिए अपने खेत में ही छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखी है। अब जगत राम की प्रोसेसिंग तकनीक समझिए। खेत में हमने सामान तैयार कर लिया, चाहे अनाज है, चाहे दाल है, चाहे तेल है। उसके बाद जैसे लोग कहते हैं ना पैकिंग या प्रोसेसिंग की जो बात है, अपने सामान ना अच्छी तरह तैयार करो। जैसा कि ये देसी वैरायटी हमारी गेहूँ की, एक नवरत्न 12 गेहूँ है जिसको लोग 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। हमने उसका दलिया बनाया, परंतु खाली दलिया से कैसे काम चलेगा? 10 रुपये किसान को कैसे बचेगा? मैंने जो कल दिखाया था उसमें से हमने जरना लगा के दलिया अलग निकाला जी। नीचे जो बारीक निकला उसमें मतलब उस बारीक को फिर हमने आटे वाला जरना लगाया, उसमें से आटा निकला। बीच में जो बचा है उसमें से हमने चोकर अलग कर दिया छाछ के साथ और सूजी अलग कर दी। यानी एक गेहूँ में से हमने क्या निकाला? एक दलिया, एक सूजी, एक आटा और एक प्योर चोकर। जो ब्रीक चोकर था वो आगा मतलब छाछ के साथ आगा उड़ा दे, उसने कहाँ खावेंगी चोकर। आजकल जो डॉक्टर को ना भी चोकर का आटा खाओ जी या चोकर खाओ जी, तो 4 चीज़ें हमने निकाल दी है। वो लगभग सभी तैयार है, परंतु दलिया अभी देसी घी में भुनना जाएगा। देसी घी में भूनने के बाद फिर हम इसकी 800 ग्राम की या किलो की पैकिंग करेंगे, तब ही किसान को अच्छा पैसा मिलेगा। फसल तैयार करी और लेज के मतलब बाजार में डाल दी। वो गेहूँ चाहे रासायनिक 1850 रुपये वाली हो, तो उसमें से जो है कोई भी कंपनी वाला या कोई भी उसकी जो प्रोसेसिंग जो करेगा, पैकिंग जो करेगा, उसका जो मटेरियल जो तैयार करेगा, दलिया बनाएगा, वो 35 से 40 रुपये किलो बेचेगा। तो 6 महीने करने वाले ने उसमें क्या कमाया और उसने 5 से 7 दिन में उसमें क्या रच दिया? वो 4 गुना मतलब जो आमदनी करेगा। जब वो कर सका है तो उगाने वाले को क्या दिक्कत है? एक उगाने वाला भूमि पुत्र है, जो उसका तजर्बा भी है, वो खुद काम कर रहा है, उसका प्रैक्टिकल भी है और वो खा भी रहा है, तो उसको तैयार करने में दिक्कत नहीं। अपना काम खुद जब हम गर्मी में कर सका तो छाए में बैठ का उसका दलिया बनाकर, उस दाल उस चने का जो उसकी दाल बनाकर, उस चने की जो टूट फूट है उसका बेसन बनाकर, उससे भी बारीक जो उसकी टुट्टे चावल कर उसको मिलाकर उसकी खिचड़ी बनाकर, तो ऐसे यानी वेस्ट थे वेस्ट का भी बेस्ट बनाकर और लोगों तक जब पहुंचाना और खाने वाला भी यो को वाह मज़ा आ गया, तो समझो आपना कामयाबी मिल गई। अगर खाने वाले ना मज़ा नहीं आया तो आपकी कामयाबी नहीं है। ऐसे तरीके से काम करो, ईमानदारी से और शुद्धता से। खाने वाला नहीं को कि वाह मज़ा आ गया। ऑर्गेनिक का तो आया एक उसका हिसाब से जो बनाना, जैसे हम मिक्स दाल दे रहे हैं उसकी रेशो, जैसे कितना चना मिलाना, कितनी मूंग मिलानी, कितना उड़द मिलाना, तो ऐसे तैयार कर कर हम जो ऐसे यहाँ बेचते पहले भी जैसे मैंने बोले 8 सेक्टर की मार्केट में हम अपना सभी सामान तैयार कर दे रहे। 1 नंबर 2, पिछली सर्दी में मेरी गोभी बढ़ गई, कुछ शलगम बढ़ गई, कुछ गाजर बढ़ गई, 10-10 रुपये किलो बाजार में रेट हो रहे, तो मैं नहीं दे सकता। मैंने बहुत मेहनत कर रखी इसमें, तो मैंने क्या कराया, मैंने तुरंत जो है 2-3 लेबर लगा कर फटाफट गोभी, गाजर, सफ़ेद गाजर, लाल गाजर, काली गाजर और शलगम और चुकंदर और कुछ मटर ले लिए और पपीता हरा, ये सब काट के इनका अचार बना दिया। वो अचार मारा आज
350 से 400 रुपये किलो बिक रहा है, ऐसे किसान को पैसा बचेगा। अब 10 रुपये वो मेरी अगर बाज़ार में बिक रही थी तो 400 में मैंने कुछ खर्चा किया होगा, 50 रुपये किलो का, 60 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो का किया होगा। कांच के जार में दिया 20-30 का हो गया, फिर भी बचत तो आई है ना, बेकार तो नहीं गया। करेला बढ़ गया पिछले साल, करेला बढ़ गया 50 रुपये से भी, मतलब जब डाउन आने लगा 50 रुपये से कम दे नहीं सकते, हमारी मेहनत है, इससे कम मेरे को घटा। हमने उसका चार बना दिया, वो 250 से 300 रुपये किलो बिक गया चार, फटाफट उठा दिया, ख़त्म। अब लाल मिर्च तैयार होगी, लाल मिर्च तैयार होगी, जितने पाउडर की जरूरत थी मैंने पाउडर दे दिया, परंतु लाल मिर्च या हरी मिर्च दुकान पे बिक नहीं रही है, तो मैंने उसकी चटनी तैयार कर दी। चटनी में मेहनत करी, उसकी सभी सामान की रेशो बहुत बढ़िया रखी, और उसके बाद जब मैंने वो चटनी तैयार की ना तो 150 रुपये पर शीशी 100 ग्राम की लोगों ने बड़े खुश होकर खाई, बहुत खुश होकर चटनी खाई। चटनी इतनी लाजवाब आई कि सब्जी की भी जरूरत नहीं है, मक्खन रखो, चटनी चोपड़ो, रोटी खाओ। यानी बेचने वाले का भी मज़ा और खाने वाले का भी मज़ा, मज़ा दोनों को आना चाहिए। अगर एक का मज़ा खराब होगा ना फिर कोई फायदा नहीं है, मज़ा दोनों को आना चाहिए, चाहे वो सब्जी खाने वाला हो, चाहे सब्जी उगाने वाला हो, चाहे वो तेल बेचने वाला हो, चाहे वो तेल खरीदने वाला हो, चाहे वो दाल बनाने वाला हो, चाहे वो दाल खाने वाला हो, खरीद के दोनों का मज़ा बराबर रहना चाहिए। रेट का भी हिसाब से रेट रखना और सामान भी हिसाब से क्वालिटी बना कर देना। जब दोनों का मज़ा होगा तो आपकी जेब में पैसा आने से कोई नहीं रोक सकेगा। और वही बात फिर आ गई, किसान तभी खुशहाल होगा। तैयार खुद करो, पैकिंग करो, प्रोसेसिंग करो, मार्केट खुद करो। ये काम नहीं करेंगे तो किसी को कोसो मत, किसी को दोष मत दो, आपको खुद करना पड़ेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी समझ के साथ, और कामयाबी ज़बरदस्त मिलेगी अपना एकदम 100%। किसान भाइयों, जगतराम की बात आपने सुन ली, लेकिन कई किसान कहेंगे कि हर किसान जगतराम की तरह प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपना माल नहीं बेच सकता। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ किसान मिलकर ऐसा जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आप FPO बनाकर काम कर सकते हैं। बस जरूरत है मेहनत, लगन और सूझबूझ की। फिर देखिए, आपको भी जगतराम की तरह सफल किसान बनते देर नहीं लगेगी।